गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं वो साखी सम्मन और मूसन की है। दोनों बाप बेटे थे। सम्मन उनका पिता था और मूसन उसका लड़का था। मगर जब हम मालिक को अपने घर बुलाते हैं ना, तो मालिक को घर बुलाने पर बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है, बड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। इसी तरीके से एक बार गुरु अर्जन देव, जो 5वीं पातशाही हैं, सिखों के 5वें गुरु हैं। गुरु तो वो सबके होते हैं, मगर सिख ही धर्म से थे वो, तो इसलिए उनको ज्यादा बोला जाता है कि वो सिखों के ही हैं। जो पूर्ण गुरु होते हैं वो सबके लिए होते हैं। जैसे गुरु नानक साहब ने कहा, मेरा उपदेश 4 वर्णों को साझा। कि जो मेरा सत्संग है, मेरा जो उपदेश है, 4 वर्णों के लिए है, सबके लिए साझा है। ये नहीं कि किसी एक जाति के लिए है। तो एक बार वो जो दोनों बाप बेटे थे, बैठे बैठे ने सलाह बनाई कि हम भी गुरु जी को अपने घर बुलाएं। अब मन में बड़ा प्यार था, बड़ा उत्साह था अपने मालिक को, अपने सतगुरु को अपने घर पे बुलाने का। मगर उन बेचारों के पास इतनी माया नहीं थी कि गुरु को, जब जहाँ गुरु जाता है वहाँ लंगर पानी का भी इंतजाम किया जाता है। तो आखिर उन्होंने स्कीम बनाई। वो किसी सेठ के पास गए बाजार में, जहाँ से सामान लाते थे। उस सेठ से अपनी सारी परिस्थिति बताई कि सेठ जी, हमने अपने घर पे सत्संग करवाना है, गुरु जी को हमने अपने घर पे बुलाना है, और उनको बुलाने पर हमें साध संगत आएगी जो सत्संग सुनने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए, उनके प्रवचन सुनने के लिए, उनके लिए लंगर का इंतजाम करना है, खाने पीने का इंतजाम करना है, और आपको हम 6 महीने बाद वापस करेंगे, ब्याज समेत। अब वो सेठ जी जो था, उसने हाँ कर ली कि ठीक है सम्मन जी, कोई बात नहीं, अब नहीं आपके पास, और आप सत्संग करवाना चाहते हो, और जो आपको राशन, जो सामान चाहिए, सामान सामग्री, जो भी जिस चीज की आपको जरूरत है, वो सब ले जाइए। जब उन्होंने 6 महीने का नाम लिया, तो उसने 6 महीने की ब्याज भी जोड़ दी बीच में कि कितनी बनती है। जितना उन्होंने सामान अभी लिया नहीं था, लिखवाया था खाली। जब लिखवा दिया उसकी बही में, और उन दोनों बाप बेटों के गूंठे दस्तक करवा लिए, और 6 महीने के ब्याज समेत पैसे अपनी बही में लिख लिए कि इतना इतना सामान ले जा चुके हैं। अब वो लेकर आए नहीं थे। जब घर चले आए कि हम कोई सामान ले जाने के लिए अपना कोई चद्दर वगैरह या भी जो बोरी कट्टा है, वो सामान जिसमें हम भर के लेके जाएंगे, वो अपने घर पे जाकर लेके आते हैं, उसमें सारा सामान हम भर के लेके चले जाएंगे। किसी बैलगाड़ी में या किसी ऊंट गाड़ी में लेके जाएंगे। तो सेठ ने बोला, ठीक है जी, आपने जितना सामान मेरे को बताया है, मैंने उतना लिख दिया है, और आपने 6 महीने का नाम लिया है, 6 महीने का मैंने ब्याज समेत आपके वो पैसे लिख दिए हैं, जितने सामान के पैसे बनते थे। जब वो अपने घर पे आए, बोरी कट्टा कुछ चादर वगैरह लेकर के, हम जिसमें बांध के लाएंगे वो सामान, उस वक्त तक
उन्हीं के गांव का कोई और वहां सेठ के पास चला गया सौदा खरीदने के लिए। अब सेठ ने उन सम्मन और मूसन के बारे में पूछ लिया कि भाई तुम्हारे गांव के दो बाप बेटे आए थे मेरे पास अभी आपसे थोड़ी देर पहले, और मेरे से इतना इतना सामान मांग रहे थे, उनका चाल चलन उनका लेन देन कैसा है? तो गांवों में आज से नहीं, ये सदा से रघुकुल रीत सदा चली आई। ये एक दूसरे से चिढ़ावट सदा से है। अच्छा काम होते हुए कोई भी खुश नहीं होता किसी से। वो नहीं चाहता था कि इनके घर पे सतगुरु आए, इनका मालिक का ये सत्संग करवा रहे हैं, भजन कीर्तन करवाएंगे, अपने घर पे लंगर खिलाएंगे संगत को। उसने सोचा कि इनका नाम बहुत बड़ा होगा, इनकी तो जय जयकार होगी। उस आदमी ने उस सेठ को कह दिया कि भाई अगर आप सम्मन और मूसन को सामान देते हो तो फिर आप पैसे भूल जाना, पैसे को कभी याद मत करना कि मेरे को मिलेंगे। जब ये बात सेठ ने सुनी, सेठ ने विचार बना लिया कि भाई मैं उनको सौदा नहीं दूंगा। अब जब वो शाम के वक्त दोनों बाप बेटे बोरी कट्टा और कुछ चादर वगैरह लेकर गए कि भाई जिस में हम इतना सामान लिखवा कर आए हैं, सेठ से बात करके आए हैं, और उधर गुरुजी को निमंत्रण दे दिया, गुरुजी को हुक्म कर दिया कि गुरुजी आप कल हमारे घर पे सत्संग फरमाइए। सारी संगत को बोल दिया, अपने अपने आदमी भेज दिए गांवों में कि जा सबको बता दो कि कल के दिन हमारे घर पे सत्संग है गुरुजी का, जिसने भी सुनने आना हो बड़ी खुशी से आ सकता है। अब वो बेचारे गरीबी हालात में थे। एक दूसरा नंबर, वो छोटी जाति से बिलोंग करते थे, जाति से वो वाल्मीकि थे। अब लोग उनको वैसे भी छुआछूत का भी बहुत वो चलता था उन वक्तों के ऊपर, कोई नजदीक भी नहीं बैठने देता था। जब वो सामान लेने के लिए गए तो सेठ ने उनको सामान का इनकार कर दिया कि भाई मैं आपको सामान नहीं दूंगा, आप मेरी तरफ से और कहीं से ले, मेरे को कोई गुस्सा नहीं आपके ऊपर। जब ये बात उन बाप बेटों ने सुनी उस सेठ के मुख से, तो उनको शरीर का पानी बन गया। सोचने लगे कि भाई कल हमारा क्या हाल होगा। हमने तो पूरे गांवों में आदमी भेज दिए हैं, सबको समाचार दिलवा दिया है कि कल को हमारे घर पे सत्संग है, महाराज जी आ रहे हैं, गुरु अर्जुन देव जी को, उस कुल मालिक को हम अपने घर बुला रहे हैं, हमारे घर पे आप दर्शन देना, सब के सब। अब दोनों बाप बेटे बड़ी चिंता में, बड़े सोच विचार में बातें करते आ रहे हैं कि पिता कहता है कि बेटा बता अब हम क्या करें, हमारी नाक है जो वो कैसे बचे, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, लोग हमें क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे कि भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो आपने इतना बड़ा प्रोग्राम क्यों रखा, क्यों आपने सत्संग करवाने की अपने मन में धारणा धारी जब आपके पास कुछ था ही नहीं। बड़े चिंता में वापस आ रहे थे तो बेटे ने बाप से कहा कि पिताजी अब हमने अपना हक लेना है, बेशक हम चोरी करके लाएं और हम उसी सेठ की दुकान को तोड़कर लाएंगे। वो उसने तो हमारे जितना हमने सामान लिखवाया था उतने पैसे जोड़कर उस सारे सामान के और जितने 6 महीने की ब्याज बनती थी उन पैसों की ब्याज समेत अपनी बही में लिख लिए हैं और हमारे दोनों बाप बेटों के दस्तखत करवा लिए हैं, अंगूठी लगवा ली है।
हमसे तो वो 4 आदमी इकट्ठे करके भी ले लेगा, हम क्या कहेंगे? हमारे पीछे कौन बोलने वाला है? अब रात के वक्त हो रहा है, सुबह को गुरुजी आएंगे हमारे घर पे, अब हम कहाँ जाएं, किससे कहें, कौन देगा? रात का वक्त है, हमें कौन रुकने देगा? कौन किसी को कुछ देता है? आज के वक्त तो हर चीज की मालिक ने मौज कर रखी है। उन वक्तों में इतनी गरीबी हालात हुआ करती थी कि लोगों को 2 वक्त के खाने का भी लाले पड़े हुए थे। 2 वक्त का खाना भी पेट भर नसीब नहीं होता था। आखिर दोनों बाप बेटों ने विचार किया। उसके पिता सम्मन ने अपने बेटे मूसन की बात सुनी तो दोनों की एक सलाह हुई। कहने लगा, बेटा आप कह तो ठीक रहे हो कि सेठ तो हमसे वसूल कर लेगा कि भाई ये मेरे से इतना सामान लेके गए हैं, ये इन्होंने खुद अपने साइन कर रखे हैं, अंगूठे लगा रखे हैं। तो आखिर दोनों ने जब विचार बना लिया बाप बेटों ने कि हमने अपना हक लाना है, हम उतना ही सामान लाएंगे जितना कि हमने लिखवाया है और उसी की दुकान को उसी के घर में चल के लाएंगे तोड़कर। जब वो सेठ के घर गए, नीचे एक बैठक थी, ऊपर चौबारा बना रखा था, सामान सारा ऊपर रखता था वो भी, और उसके बीच में एक पानी की जगह रखी हुई थी जिसमें से ऊपर से पानी होता छत का इकट्ठा तो नीचे बह आता था। बहुत बड़ा एक गोलाई टाइप घड़े का जैसे तोड़ के हम वो रख देते हैं, या अलमारी टाइप छोटी सी, उसमें से जगह थी चढ़ने की ऊपर। तो सम्मन ने अपने लड़के को ऊपर चढ़ाया कि बेटा तू ऊपर चढ़, ऊपर से सामान पकड़ाते रहना और मैं नीचे से पकड़ के कट्टे में बोरी में भरता रहूंगा। उसी तरीके से उन्होंने रस्सा लेकर गए, वो ऊपर चढ़ा। उस मग में से, मग बोलते थे पंजाबी भाषा में, बीच में रखा करते थे, पंजाब एरिया की बात है ये। तो जब वो लड़का ऊपर चढ़ा, वो सामान पकड़ाता रहा, जब नीचे उतरने लगा तो वो खुशी से फूल गया। खुशी से उसका जो शरीर है एकदम फूल गया कि अब हमें कोई परवाह नहीं, जितना सामान था वो हमें मिल गया। जब नीचे लटक कर उतर रहा था तो उस मग के अंदर वो जो जगह थी 8-10 इंच चौड़ाई की, जैसे एक कुलाबा होता है चौड़े वाला, ऐसा कुलाबे की तरह मोरी थी छोटी बनाकर, और उसमें से वो चढ़ा था ऊपर और वापसी जब उतर रहा था वो खुशी से फूल गया और उसमें फंस गया। जब उसमें फंस गया, अब सुबह के 4 बजने वाले थे। जब काफी जोर लगाया बाप बेटों ने, बेटा नहीं निकल पाया। पिता ने बड़ी कोशिश करी अपने लड़के को निकालने की, पर निकल नहीं पाया। आखिर उस लड़के ने अपने पिता से, मूसन से, सम्मन से कहा, मूसन ने कि पिताजी अब ऐसा कर, हमारी बड़ी बेइज्जती होगी, ये सामान उठाकर ले जा अपने घर, और उसके बाद में सारा सामान घर पे रख के आ फटाफट, और बाद में आना, तलवार लेके आना और मेरा सिर काट के ले जाना, ताकि हमारी पहचान ना हो और मैं चला जाऊंगा इस दुनिया से, कोई बात नहीं, मगर तू अपने सतगुरु का और हमारी ये लोक लाज बच जाएगी, सब लोग हमारे पीछे मजाक नहीं करेंगे। जब ये बात अपने लड़के से सुनी सम्मन ने मूसन के मुख से, तो इतना भरे से रोने लग गया, आंसू बहने शुरू हो गए कि जिसका इकलौता बेटा और अपने ही मुख से इस बात को कहे कि पिताजी अब हमारी
लोक लाज जो है हमारी लाज नहीं बचेगी। अब तू ऐसा कर, ये फटाफट सामान घर पे रख के आ और तलवार लेके आना, मेरा सिर काट के ले जाना। और गुरुजी को ना किसी के गांव को वाले को पता चलने देना कि ऐसा ऐसा हो गया है। पहले भंडारा करना, गुरुजी आएंगे, उनको लंगर पानी चाय पानी देना और सारी संगत को बैठाने का, खिलाने पिलाने का सारा इंतजाम करना। मेरी भी वो मालिक भली करेगा, मेरी रूह को उस सचखंड में तो पहुंचा देगा। ये शरीर तो मैंने फिर भी छोड़ना है, अगर 100 साल जी लूंगा फिर भी जाना है एक न एक दिन। आज ही चला जाऊंगा तो ये इतनी बड़ी जो हमारी तौहीन होगी, बेइज्जती होगी पूरे समाज के अंदर, इससे बच जाएंगे। तो पिता अपने दिल में बड़ा दुख पाया, मगर गया सामान लेकर और घर से जाकर तलवार लाया और अपने लड़के का, सम्मन का सिर काटकर घर ले गया और घर ले जाकर अपनी छत के ऊपर एक कपड़े से ढक कर रख दिया और सामान लेकर अपने घर वाले को बुलाया कि ये मैं सामान ले आया हूँ। अब वो पूछने लगी कि बेटा कहाँ है, कि वो भी अब कुछ सामान ला रहा है, पीछे है, आ जाएगा। देखो कितना समर्पण, कितनी अपने आप की कुर्बानी को दे नहीं सकता आज के वक्त में। जब उसका सिर काट लिया गया तो सिर को पिता लेके अपने घर आ गया। उसका जो धड़ था वो नीचे धड़ाम से गिरा तो सेठ खड़ा हुआ कि भाई किस चीज की आवाज आई है। वहां जाकर देखा तो एक किसी आदमी का धड़ पड़ा हुआ था, नीचे गिरा, जिसका कोई सर नहीं था साथ में। वो उसी वक्त उसी सम्मन के पास पहुंचा कि भाई सम्मन, मेरे घर पे ऐसे ऐसे एक बगैर सर की लाश पड़ी हुई है किसी आदमी की, और तू जितने पैसे मांगेगा मैं उतने तेरे को दूंगा, मगर वो लाश को उठाकर कहीं फेंक दे, कहीं डाल दे ले जाकर। तो वो सम्मन के लड़के की ही लाश थी। सम्मन ने महसूस नहीं होने दिया, दिल अंदर से रो रहा था और बाहरी दुनिया को हंस के दिखा रहा था। अंदर रो रहा था उसका, मगर लोगों को पता नहीं चलने दिया, कि महसूस नहीं होने दिया कि क्या है क्या नहीं। और उसने जो इनाम बोली थी कि इतना तेरे को मैं दे दूंगा, इसको कहीं इसका ढंग लगाया, इसको ले जा घर से दूर मेरे से। कभी दिन हो गया, सुबह को पुलिस आएगी, मैं मारा जाऊंगा कि तूने मारा है ये, अब मेरे को पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो सम्मन उस अपने लड़के की जो लाश थी उसको उठाकर ले गया और वो भी अपनी छत के ऊपर रख दी, उसके सिर के साथ लगा दी। और वो जो सारा सामान ले गया था, उसके बाद वो सारे सामान का गुरुजी का जो भी सत्संग होना था, उनका गद्दी लगाई, कोई टेंट वगैरह जो भी बिछाई करनी थी, जहां संगत को बैठाना था, उन्हीं तैयारियों में लगा रहा। लड़के की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। अंदर से दिल आत्मा तो रो रहा था, मगर लोगों को वो हंस के दिखा रहा था कि मेरे घर पे आज कुल मालिक आ रहे हैं। जब सतगुरु आए, गुरु अर्जुन देव जी, और उनको उन्होंने पानी पकड़ाया कि लो गुरुजी पानी पियो, ठंडा जल पियो। तो गुरु अर्जुन देव जी बोले सम्मन से कि बेटा, मैं पानी मूसन के हाथ से पीऊंगा, आपके लड़के के हाथ से पीऊंगा। तो सम्मन कहने लगा गुरुजी से कि गुरुजी वो सारी रात काम धंधे में लगा रहा है, अब थका हारा हुआ है, वो सो रहा है। फिर उसने कहा चाहे कुछ भी है उसको खड़ा कर, मैं उसी के हाथ से जो भी कुछ खाऊं पीऊंगा, सम्मन के हाथ से खाऊंगा, जल भी पीऊंगा उन्हीं के हाथ से ही पीऊंगा मैं, और किसी के हाथ से नहीं पीऊंगा। तो 2-3 बार
कहा उसने, कभी कुछ नाम लेता कभी कुछ लेता, कहे जी वो कोई सामान लेने के लिए कहीं गया हुआ है, वो तो देर में आएगा, गुरुजी आप जल पियो, ये पानी आप पियो और फिर आपको प्रसादा लंगर जो है वो छकाएंगे। कहने लगा मैं उसी के हाथ से खाऊंगा, जो कुछ खाना पीना है थोड़ा बहुत मैं उसी के हाथ से लूंगा। तो जब 2-3 बार कहने के बावजूद मूसर ने हाथ जोड़ के उनके पैरों में लेट गया, वो तो जानते थे, अंतर्जामी थे, उसको पता था कि मूसन है नहीं, वो इसीलिए उसको बार बार कह रहे थे कि मैं मूसन के हाथ से पीऊंगा आज चाय पानी जो भी मैंने पीना है। और 4-5 बार सम्मन ने कभी कुछ कहा कभी कुछ कहा, मगर उनको तो पता था बिन बोले सब कुछ जानदा कि सगे कीजिए अरदास। वो तो बगैर बोले बगैर मांगे सब कुछ जानता है कि मैंने इनको क्या कुछ देना है, इनके पास क्या है, क्या स्थिति है, कैसे कैसे ये इंतजाम कर रहे हैं। तो जब 3-4 बार गुरुजी के हठ पकड़ जाने के बाद उसकी जो अंदर का अपने दिल को पत्थर बना रखा था ना, एकदम से पिघल गया और उनके चरणों पर गिर पड़ा सम्मन, रोने लग गया। कहा कि गुरुजी अब वो मूसन वहां पहुंच चुका है जहां मेरी आवाज नहीं जाती। अगर आप उसको अब आवाज लगाते हो, आपकी आवाज बेशक वहां तक पहुंच जाए, अब वो वहां पहुंच गया है जहां मेरी आवाज नहीं पहुंच पाएगी। अगर आप उसको बुलाओ तो आ सकते हैं, मेरे कहने पर वो अब कभी नहीं आएंगे। तो ये एक उनकी परीक्षा थी। उसी वक्त गुरु अर्जुन देव ने आवाज लगाई कि बेटा मूसन नीचे उतर कर आ जाओ, सो रहे हो खड़े होकर आ जाओ। एक आवाज लगाई, उसका सिर जुड़ गया। दूसरी आवाज फिर लगाई कि बेटा मूसन खड़े हो, बहुत थके हारे हो मेरे को सब पता है, मगर आप खड़े होके आ जाओ, साथ संगत आपकी इंतजार कर रही है, आप उनको भोजन पानी करवाओ, लंगर छकाओ, सबको बैठाने की सेवा करो, सारा इंतजाम आपने करना है। तो उस वक्त उसने अपना शरीर हिलाया। तीसरी आवाज जब लगाई तो सम्मन छत से उतरकर नीचे आ गया। गुरुजी उन बहुत बाप बेटे आपस में मिलके बहुत रोए, बहुत प्यार आपस में हुआ कि हे मेरे मालिक तूने हमारी लाज रख दी। तो जो सच्चे भक्त होते हैं उस कुल मालिक के, उनका वो सारा काम तो खुद करते हैं, मगर पहले उनकी परीक्षा भी बहुत बड़ी होती है, जिसमें कोई विरला ही जाकर पास होता है, हर एक के बस की नहीं है इतनी कुर्बानी देना। इसीलिए कहा जाता है जे लंघ न प्रेम दी गली, सिर धर के तली दे उत्ते आ जा। एक शब्द बोला करते थे कि अगर उस मालिक के प्रेम वाली गली में से गुजरना है तो अपना शीश काट कर अपनी हथेली के ऊपर रख के हमारे पास आना, वैसे हम आपको नहीं मिलेंगे। वो तो प्रेम ढूंढते हैं। इसीलिए 10वें गुरु ने भी कहा था, साच कहूं सुन ले सभी, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जो सच्चा प्यार प्रेम करते हैं हर जीव से, जितनी मालिक की कायनात बनाई हुई है, जितने जीव बनाए हुए हैं, उन जो मालिक के प्यारे होते हैं उनको उन सब जीवों के अंदर उस कुल मालिक के दीदार होते हैं, इसलिए वो सबसे प्रेम प्यार करते हैं। संत नामदेव जी एक दफा अपना खाना बना रहे थे, अपनी रोटियां बनाकर रख रखी थी, उसने 2 रोटियां बनाई
और अपनी चंगेर के अंदर जिसमें हम रोटियां रखते हैं उसमें रख रखी थी, और इतने में अभी घी नहीं लगाया था ऊपर, घी का जो कटोरा था वो पास में पड़ा हुआ था। अब इधर से कोई कुत्ता आया और वो दोनों रोटियां उठाकर भाग गया। जैसे संत नामदेव को पता चला, उसने उसके पीछे घी का कटोरा उठा के दौड़ना शुरू कर दिया और उससे आवाजें लगाने लगा कि हे मेरे मालिक के प्यारे, 100 की रोटी मत खाना, मैं आपको घी लगा कर दूंगा। 1 मिनट रुक जाओ, थोड़ा सा मैं दोनों रोटी के ऊपर घी लगा देता हूं, उसके बाद खाना। यह है प्रेम, यह है प्यार। अगर आज हमारे साथ ऐसा हो जाए, हम उन कुत्तों को डंडों से ही मार देंगे कि मैंने अपने लिए खाने के लिए बनाई है और तूने मेरे अपने खाने के लिए बनाई थी और तू इन दोनों रोटियों को तीनों को उठाकर भाग गया है। हम उस जीव की, हम उस कुत्ते की मार कर बुरी हालत कर देंगे। मगर जिनकी आत्मा, जिनका मन अंदर से निर्मल होता है, सारी मैल जिन्होंने त्याग दी होती है, सब कुछ खत्म कर दिया होता है, उनको ये मालिक प्रकट होता है। उनको हर घट में से उस कुल मालिक के दीदार होते हैं। और वो मैल कैसे खत्म होती है? गुरु ग्रंथ साहिब में आता है, मूत पलीती कपड़ होई दे साबण लइए ओ धोए, पर ये मत पापा के संग ओ तोपे नावे के रंग। कि जैसे हमारा कोई कपड़ा गंदगी से खराब हो गया है, बाथरूम कर दिया किसी ने, कोई टॉयलेट वगैरह से खराब हो रखा है, तो हम उसको साबुन से और पानी से धो लेते हैं। भरिए मत पापा के संग, कि जब हमने अपनी मत को, अपने अंतर के हृदय को पापों से, मैलों से भरा हुआ है, वो थोपे नावे के रंग। वो किस तरीके से अंदर की मैल साफ होती है? वो मालिक के नाम से, भजन सुमरन करने से साफ होती है। तो हमें भी चाहिए कि हम उस मालिक की भजन बंदगी करें, मालिक की तरफ अपने ख्याल को जोड़ें। ये जीवन, ये वक्त हमारे पास बार बार आने वाला नहीं है। आज हम हैं, कल का कोई पता नहीं। कल का सूरज उगता कोई बहुत ऊंचे भागों वाला देखेगा। इसीलिए गुरु नानक साहब ने अपनी वाणी में कहा है, आसा पर्वत जेडियां मौत तनावा हेठ। कि इंसान की आशाएं जो होती हैं, तृष्णाएं जो होती हैं, वो हिमालय पर्वत की चोटियों से भी ऊंची होती हैं, मगर वो अपनी मौत को भूला रहता है। उसको ये पता नहीं होता कि मैंने एक कदम उठाया है और ये दूसरा पीछे का पैर आगे रखा जाना है या नहीं रखा जाना है, मैं यहीं गिरकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तो हमें भी चाहिए इस साखी द्वारा हम अपने आप को सुधारें, अपने जीवन को सुधारें। अगर यह साखी आपको पसंद आए तो इस रूहानी साखियां चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।